मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में हूँ और ये प्रयागराज ज़िला का एक गांव है चिल्ला, जमुना के किनारे यह गांव है। और यहाँ मेरे पीछे दिख रही है जो सीन, ये पत्थरों से बना हुआ एक भवन है। इसको यहाँ गांव के लोग किला कहते हैं। आल्हा उदल का किला है। आल्हा उदल बुंदेलखंड में बहुत ही फेमस बहादुर हैं, सभी के जबान पर इनकी कहानियाँ हैं। आल्हा और उदल दोनों इतने पराक्रमी थे कि वो उनका लोहा पूरा बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानता था, ये कहा जाता है। और मैहर की शारदा की स्थापना शायद ये कहते हैं कि आल्हा उदल जैसे वीरों के द्वारा हुई थी, उनकी खोज देवी की वहाँ हुई थी। और साधना का स्थल मैहर शारदा का आल्हा उदल का रहा है। ये किला भी प्रयागराज ज़िले में है। इसको किला कहें, भवन कहें, आज के ज़माने में बिल्डिंग कहें, पत्थरों से बनी हुई। ये हमको नहीं लगता कि अब कितने वर्ष की है, कोई इसकी खोज कर पाया है। और ये हज़ारों साल का ये किला है, हज़ारों साल का ये भवन है। अब इसके चारों तरफ देखिए बाउंड्री सरकार ने बना दी है। पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड रहते हैं। और ये चारों तरफ से ये गांव बसा हुआ है, चिल्ला गांव। और इसकी ऊंचाई काफ़ी है, इसकी ऊंचाई काफ़ी है। और इस भवन को हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि इसके करीब 60 से 70 फीट सामने फ्रंट है। और ये 2 खंभे सामने हैं, सीढ़ियां हैं। और भीतर चलने से पहले कुछ इसके ऊपरी हिस्से को हम दिखा पाएंगे। कहते हैं कि आल्हा उदल जब यहाँ आया करते थे तो ये मतलब इधर प्रयागराज का जो इनका टूर था, जमुना के किनारे किनारे आते थे, क्योंकि वीर लोगों का जब अभियान चलता था तो यहाँ उनके साथ हाथी घोड़ा, उनके साथ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, उसका लोड पूरा होता था, मतलब भार होता था उनके साथ। तो नदी के किनारे, जमुना के किनारे किनारे वो आते थे। और यहाँ एक उनका बताते हैं केंद्र था प्रयागराज में, जो गोपनीय केंद्र था, गुप्त केंद्र था। अब इसके किले के भीतर अभी चलेंगे, हम दिखाएंगे कि ऐसे कमरे बने हैं जिसमें खिड़कियाँ नहीं है। करीब 7 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, जिसमें मुश्किल से 4 लोग रह सकते हैं। तो इतने छोटे कमरे, बिना हवादार कमरे क्यों बनाए गए हैं, ये तिलिस्म है, ये एक जादू है कि आखिर में ये मकान बना क्यों। बरामदा है, इतना मजबूत पत्थर का ये किला है। और इसको गांव के लोग किला बोलते हैं, इसलिए हम भी किला बोल रहे हैं। और ये देखिए इसकी हज़ारों साल पुरानी ये नक्काशियाँ, ज़मीन की नींव से देखिए, ज़मीन की नींव से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ जैसे शंकर भगवान का कोई जलहली और ये शिवलिंग बने हुए हैं, ऐसा कुछ दिखता है। ये मंदिर है, तो 1 2 3 4 ये मंदिर हैं। और इस तरह से गढ़न है, इस तरह का ये कलश वाला जो है खंभा बना हुआ है। इस खंभे में भी खष्टकोणी खंभा है, बहुत पुराना है, लंबे समय से पानी बारिश झेलता झेलता ये हो गया। इसमें भी पुष्प बने हुए हैं। और भीतर हम चलते हैं, इसको पुरातत्व विभाग ने कुछ बनाया भी है। इसमें एक ये दूसरे हिस्से में हम पहुँचे हैं, जहाँ फिर 2 खंभ हैं, 2 स्तंभ हैं। ऐसी पिलर पर ये पूरी छत टिकी हुई है। कितना मजबूत है, आप देखिए, जैसे युद्ध कौशल का कोई मतलब ये रूप हो, दिख रहा हो। इसके भीतर हम चलते हैं, ये मुख्य दरवाज़ा है। इसको बोलते हैं किला, किला बोलें या मकान बोलें। इसके ड्योढ़ी देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ चक्र बना हुआ है, ये टूट गया है पुराना होने के कारण। ये डहरियाँ देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये फूल हैं, ये कुछ चरखे का या चक्र का कोई निशान है। इसको कैसे बनाया लोगों ने, आज इस तरह से के कलाकार नहीं मिलते। ये नक्काशियाँ, ये छोटी छोटी जड़ी थी, कैसे बनाए गए, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बढ़िया बढ़िया लड़ियाँ। आप देखिए ये कितने सुंदर है। इसमें ये पुरातत्व विभाग का बाद में फाटक लगा है। मैं अंदर चलने की कोशिश करता हूँ और दिखाऊंगा कि ये क्या है। अभी भी लोगों के समझ में नहीं आता, कोई बहुत इतिहास इसका नहीं मिलता। फिर खम्भ मिले हमको, फिर ये खम्भ है, यहाँ खम्भ है, इधर भी खम्भ है ये। और ऊपर ये हवादार थोड़ा आंगन जैसा है,
ऊपर हवादार आंगन है और इसके चारों तरफ कोठरी नंबर 1, उधर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कोठरियां हैं बनी हुई हैं। सबसे पहले मैं सामने की कोठरी में चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसे ही ड्योढ़ी बनी हुई है। ये ड्योढ़ियों को इतना सुंदर क्यों बनाया गया था पता नहीं। और फिर यहाँ इस तरह से नक्काशी है। ये ऊपर छत है, पुरानी, हजारों साल पुरानी ये है। और इसके भीतर मैं देखूंगा कि अंधेरा है। यहाँ कोई खिड़की नहीं है। ये 8x8 का रूम है, 8x8 का। और यहाँ रोशनी नहीं, अंधेरा है। बीच में कुछ गड्ढे हैं। यहाँ बीच में पत्थर को काट काट के 3 गड्ढे बनाए गए हैं, जैसे कोई चीज रखी जाती है। ऐसा लगता था कि यहाँ अस्त्र शस्त्र इस कमरे में रखे जाते रहे। तो हमको ये लगता है, कुछ लोग बताते हैं यहाँ कि ये आल्हा उदल का एक ऐसा बैठका था, एक ऐसा किला था। जब इस मार्ग से यहाँ आते थे तो अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ जो है छोटी छोटी कोठरियों में रख देते थे, जिससे बाहरी हमले से बचाया जा सके। इतना मजबूत ये कमरा है, इतना मजबूत ये पत्थर का घर है। देखिए यहाँ छोटे छोटे कमरे हैं सब, ये इस तरह से। ये दूसरा कमरा है, फिर इसके बाद ये तीसरा कमरा है। सब में घुप अंधेरा है। अंदर जाने में हमको डर लग रहा है, अंदर जाने में डर लग रहा है। ये खिड़की है और यहाँ से देखेंगे तो ये प्रकाश, ऊपर से प्रकाश आ रहा है। यहाँ उस जमाने में हो सकता है लाइट की व्यवस्था ना रही हो, हल्की हल्की रोशनी दिखाई पड़ती हो, तो ये ऊपर से प्रकाश के लिए ये बना था। और छोटे छोटे यहाँ बैठके भी ऐसे बने हुए हैं पत्थर के। हो सकता है इस पर बैठने के लिए बनाए गए हों ये। और यहाँ कुछ कुछ ओखरियाँ भी हैं, वो जो काटने के लिए। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे, ये इसमें कुछ कूटने के लिए ऐसा बनाया गया है। फिर ये कोठरी देखिए यहाँ है, यही एक कोठरी है जिसमें कि ये इस तरह के पूरब की तरफ से रोशनी आने का एक बना हुआ है। ये थोड़ी लंबी कोठरी है, सब पत्थर की बनी है, अब बिना मसाले की बनी हुई है। यहाँ अंदर भी नक्काशियाँ हैं, ड्योढ़ी में भी नक्काशियाँ हैं हर जगह। तो ये आल्हा उदल का ये तिलस्म भरा किला मैं पीछे से भी दिखाऊंगा आपको। अभी पीछे चलता हूँ। ये देखिए यहाँ बैठका है, यहाँ बैठ के यहाँ से आप ऐसे, मैं बड़ा आराम से यहाँ जो है देख पा रहा हूँ कि यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। दूर तक गांव को देख रहा हूँ यहाँ से बैठ के। कभी बहुत ऊंचा रहा होगा। और उसके बाद जमुना जी का किनारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी शांति जैसी जगह है यहाँ। और ये प्रयागराज जिले से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। और आल्हा उदल का ये किला बोलते हैं इसको। यहाँ कुछ ध्वस्त पत्थर भी हैं, जैसे हम देखें कि ये नक्काशियाँ, ये ज़मीन में कुछ पुरातत्व विभाग ने इसको दिखाने के लिए रख दिए हैं। ये आज किसी डाई में बन नहीं सकते। ये इस तरह से नक्काशी, पत्थर ही है, ये एकदम मजबूत पत्थर है। ये यहाँ एक अंदर पत्थर रखा हुआ है, लेकिन ये घास फूस के बीच में ये पड़े हुए हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ ये खम्भ, ये पूरा स्तंभ आप देखिए, इसमें क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। ये सुंदर पुष्प देखिए, कितना सुंदर कमल पुष्प इसमें बना हुआ है। ये पूरा शिला है। कभी ये जब रहा होगा मंदिर इस तरह से, तो गजब की नक्काशी वाला मंदिर है। यहाँ देखिए एक यहाँ कोने में रख दिया गया, क्या है, हाँ ये है। अच्छा इधर गंदगी है कुछ, अच्छा तो ये है। और इन पत्थरों से हम पहचान सकते हैं कि कितना पुरातन संस्कृति है। ये देखिए इधर से ये नक्काशियाँ किसने बनाया होगा। ये देखिए बहुत ही दुर्लभ ये है, लेकिन आज ये इस पर गिट्टी पत्थर और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। पुरातत्व विभाग ने इसको जो है संरक्षित किया है और गांव वाले यहाँ आते हैं तो अपने ढंग से यहाँ समय बिताते हैं। ये खम्भ रहे हैं और इसकी नींव को देखते हुए हम ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप
ऐसी नींव बहुत कम देखे होंगे पत्थरों की। ये नीचे से ले करके ऊपर तक इसमें कई जो है स्टेप हैं जो मजबूती के लिए बनाए गए हैं। और पीछे से भी हम देख सकते हैं इसको। ये दूर से अगर देखने की कोशिश करें तो ये किला जैसा ही है। इसको भेदना बड़ा कठिन है। ये बहुत मजबूत है, इसको भेद नहीं सकता कोई। इसका मतलब ये रहने के लिए नहीं था, ये अस्त्रों को रखने के लिए था, ऐसा लगता है। और आप देखिए दूर तक यहाँ खेती होती है, जो निचले स्तर की खेती है। आल्हा उदल कहते हैं यहाँ आते थे। और इस ऊंचाई की जगह पर रह करके, ये पीछे का हिस्सा देखिए, ये पीछे का हिस्सा भी देखिए, ये दिखाई थोड़ा पीछे का हिस्सा। ये पीछे का हिस्सा देखिए, यहाँ ये पिछला हिस्सा भी देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। नक्काशी है, नींव है, ऊपर छत है, ये सारा कुछ है, सुंदर है ये। और ये इधर गांव जो है बसे हुए हैं, खेत हैं चारों तरफ, ये खेत हैं और ये गांव बना हुआ है, ऊंचा है। ये एक पेड़ है जो अपने आप उगा है और यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं। तो कुल मिला के गाँव वाले यहाँ कुछ नहीं करते। गांव चिल्ला गांव है ये, प्रयागराज जिले का 12 तहसील का। और गांव के लोग शायद अगर इसका संरक्षण करते, यहाँ कोई अगर धार्मिक स्थल बन जाता, कोई पूजा पाठ होती तो कुछ अच्छा हो पाता जो है। तो एक विडंबना यह भी है, बगल में मंदिर भी हैं, गांव में और भी मंदिर हैं। मैं चिल्ला गांव के सबसे ऊंची जगह पर बैठा हूं और इस किले का तिलस्म क्या रहा है, कहाँ से ये पत्थर आए हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर आसपास नहीं है, कोई टीला नहीं, यहाँ चारों तरफ मिट्टी है। ये गांव जो बसे हुए हैं दूर तक देख रहे हैं हम, ये हर जगह यहाँ जो है मिट्टी है। तो पत्थर यहाँ कहाँ से आए, कौन ले आया, इसको कौन बनाया, ये एक बड़ा जादुई भरा है। तो आज हम आपको इस आल्हा उदल के किले का दर्शन करा रहे हैं प्रयागराज से। और कहानियाँ ये कहते हैं कि ये वीर बांकुरे थे, अपने अस्त्र शस्त्र लेके यहाँ आते थे और इसमें छुपा देते थे, विश्राम करते थे। और इधर जब ज़रूरत पड़ती थी किसी चढ़ाई में जाने की या किसी युद्ध को करने की, तो यहाँ उसको तेज करके धार लगा के इन कमरों से निकाल करके भाला बर्छी ये सब निकाल करके और यहाँ से सेना सजाकर फिर उसको आगे लेके चलते थे। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं, मैं इनसे बात करूँगा। आप आइए, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी। तो अनूप कुमार जी, आप किस विभाग से यहाँ हैं? पुरातत्व विभाग से। पुरातत्व विभाग से। तो यहाँ आप दिन में रखवाली करते हैं? हाँ, 9 से 5। 9 से 5। 9 से 5 ये रखवाली करते हैं, इसकी साफ सफाई करते हैं। पुरातत्व विभाग इस पर कुछ खर्च करता है, बाउंड्री है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ अभी क्या है कि पेड़ पौधा लगाना बाकी है, थोड़ा हरियाली बाकी है। अगर इसको हरा भरा कर दिया जाता, आप देखिए इस कोने में गड्ढा है और यहाँ भी पत्थरों का एक कुछ टीला है, कुछ अंश बना हुआ है। अब हालांकि ये गांव ऐसा लगता है कि जैसे इसी ज़मीन के रकबे में बना हुआ था, लेकिन गांव अब ये धीरे धीरे ये गड्ढा टाइप का है। देखिए यहाँ लगता है कि कोई तालाब रहा होगा और इस तालाब पर ये चिल्ला गांव इधर बस गया है। ये पत्थर भी जोड़ा गया है। अभी पत्थर क्यों जोड़ा गया था ये पता नहीं। इसका मतलब ये कोई तालाब रहा होगा नीचे, तभी तो पत्थर जोड़ा गया है। कुछ तो रहा होगा, ये पानी रहा होगा, कुछ रहा होगा यहाँ। तो ये किला एक धरोहर है प्राचीन अपने वीरों की, अपने बुंदेलखंड के वीर बांकुरों की, जो समाज का हित करते रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ते रहे हैं। आल्हा और उदल के नाम से ये जाना जाता है कि यहाँ उनका बैठका था, किला था और अस्त्र शस्त्र रखने की जगह थी। ये छोटी छोटी कोठरियाँ कोई रहने की जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ अस्त्र शस्त्र रखने की ये जगह थी, ऐसा बताते हैं लोग। तो मैं गोविंद शरण आपको इसी तरह के वीडियो फिर से दिखाता रहूँगा प्रयागराज से। चौपाल इंडिया, गोविंद शरण, नमस्कार।